The other big story on the show today, the Sanatan debate continues to escalate. It's been 5 days since Shankaracharya Avimukteshwaranand was denied the Mauni Amavasya Snan, or rather, he refused to take the Snan on Mauni Amavasya because his palki wasn't allowed to reach the Sangam. Now there are reports trickling in that after his dharna, which he has been sitting on, demanding an apology from the Yogi administration, his health is deteriorating due to the severe cold in that area. Amid this turmoil, the Sant Samaj also seems to be divided. Some have asked the Yogi government to apologize, while others are calling Avimukteshwaranand's actions a farce and anti-Sanatan. And just like the saints, the UP government also appears to have a slight difference of opinion within. Hours after Yogi Adityanath said that some Kal-Nemis are trying to divide Dharm while hiding behind the idea of Sanatan Dharm, his deputy, Keshav Prasad Maurya, actually praised Avimukteshwaranand, making this situation more volatile. शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। बात अच्छी कही उसने, जैसा कि एक व्यवस्थापक को कहना चाहिए, जैसा कि इस समय के शासक को व्यवहार करना चाहिए, सोचना चाहिए। All right, and that brings us to the big questions on the show today. How will this Sanatan impasse end? In fact, let's go straight across to Dr. Ravindra Puri ji, President of the Akhil Bharatiya Akhada Parishad. All right, and joining us on the show, we have the President of the Akhada Parishad, the Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Ravindra Puri ji. Ravindra Puri ji, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महंत जी, जो ये पूरा दोनों तरफ से अब ये लड़ाई हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कोई काल नेमी धर्म की आड़ में धर्म को ही एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कह दिया है कि वो कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला। ये जो टकराव है कैसे खत्म होगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है काल नेमी उन्होंने शंकराचार्य जी को नहीं कहा है। जो उनके साथ सपोर्टर है, जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं, वो कालनेमी है। और हम लोगों ने इसका गलत जगह पे हमने ये सोचा कि शायद महाराज जी को कहा, ऐसा नहीं है। योगी जी ने कहा है कि जो शंकराचार्य जी के साथ लगे हैं वो कालनेमी है। आपने देखा होगा इस समय जब हमने शंकराचार्य जी महाराज से बात करने का प्रयास किया, कभी भी उन्होंने किसी संतों को फोन नहीं किया, उन्होंने किसी संत को नहीं बुलाया, मठाधीश को नहीं बुलाया, उन्होंने पार्टी वालों से बात की। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी का कहना ये कालनेमी लोग हैं और महाराज श्री कालनेमियों को ही बुला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि शंकराचार्य जी जो हैं एक तरीके से राजनीतिक दलों के कठपुतली बन गए हैं? अब मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आपने देखा होगा माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता है। और मैं आपको 1 साल पीछे लेना चाहता हूं, जब हमारा शाही स्नान था, जो हमारे 13 अखाड़े हैं, जब हमने देखा मौनी अमावस पे बहुत भीड़ हो रही है, तो हम 13 अखाड़े के जितने भी सचिव थे, जितने अध्यक्ष थे, हम सब एकजुट खड़े होकर के हमने मेला अधिकारी को कहा कि मेला अधिकारी जी हम स्नान नहीं करेंगे, सबसे पहले जनता स्नान करेगी, जनता के पश्चात हम स्नान करेंगे अगर समय बचता है तो, नहीं तो जनता के स्नान में ही हमारा स्नान है। ये साधु के लक्षण होते हैं। और 4 बजे सुबह हमारा शाही स्नान का समय था, हमने 3 बजे दिन में स्नान किया। तो हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, हमें प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना है कितनी जनता है, करोड़ों की संख्या में जनता है, तो आपकी पालकी वहां तक कैसे जा सकती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब हमारे शाही अखाड़ों के शाही स्नान होते, महाकुंभ के स्नान होते हैं, उस समय 50 मीटर नहीं 200 मीटर दूर हमारी पालकियां रुकती है। और जो हमारे इष्ट है, देवी देवता है, उनको हम कंधे पे लेकर के गंगा जी में स्नान कराते हैं। तो महाराज श्री को 50 मीटर की ही बात थी, हमारे यहाँ 200 मीटर की बात होती है। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने हट किया?
और वो गलत है? नहीं, देखिए, वो शंकराचार्य जी है, गलत कहना तो दुनिया कह रही है। मेरा ये कहना है कि देखिए, अब क्या कहें, ऐसी मजबूरी बन गई है कि उनका विरोध करना भी हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े पीठ पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनका जो क्रोध है, बहुत ज्यादा क्रोध उनमें है। मैं चाहता हूं कि अगर वो क्रोध को त्याग देंगे, वो बहुत अच्छे शंकराचार्य हो जाते, परंतु वो क्रोधी इतने हैं कि आपने देखा होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये उचित है? हुमायूं कहना उचित है, अकबर कहना उचित है, जहांगीर कहना उचित है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा उनमें है और गाली गलौच बहुत करते हैं। तो मुझे कहने में कोई ये हेजिटेशन नहीं है कि बिल्कुल वो क्या गाली गलौच में आपने पीएचडी की है, क्या गाली गलौच में आपने आचार्य किया है? आपकी भाषा, आप शंकराचार्य है, आपकी भाषा में संयम होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे और समाज में गुस्सा पैदा हो जाए, समाज बंटने। देखिए, जो बंटने बांटने की बात है, आपने देखा होगा, हम इसलिए बीच में आए, हमने जब देखा कि संतों को आह्वान नहीं किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान किया गया, और आपने देखा होगा हमारी पॉलिटिकल पार्टी सब कूद के उसमें आ गई और सबने प्रयास किया, जितने संत महात्मा, जितने सनातनी है, सबका कैसे विभाजन हो, सब कैसे बटे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पहले ही ये आशंका थी, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और वही हाल इस समय हो रहा है कि हम सनातनियों को देखना होगा, हमें आपस में नहीं बंटना है और हमें आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों को क्यों बुलाया संतों को बुलाने की जगह? देखिए, आपने देखा होगा, उन्हें संतों से प्रेम नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब 2022 में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, जब उनका पट्टाभिषेक हो रहा था, जो हमारे सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य वो होते हैं, उन्होंने हम अखाड़े वालों को नहीं बुलाया। जब अखाड़े को नहीं बुलाया, मैंने विरोध किया। मैंने कहा, भाई आप हमारे गुरु बनने जा रहे हैं, शंकराचार्य बनने जा रहे हैं, आप हमको नहीं बुला रहे हैं, वहां सब पार्टी वाले जा रहे हैं। कारण क्या है? इसमें संत होने चाहिए, जो संतों के हेड है वो होने चाहिए, आम संत नहीं जा सकता। जो संतों के मुखिया है, अखाड़ों के मुखिया है, उनको तो आप बुलाओ, लेकिन उन मुखियाओं को नहीं बुलाया। जब मैंने विरोध किया, बाद में बहुत वहां विवाद हुआ था कि इनका जो वसीयत है वो फर्जी है, काफी बातें हुई थी। उसके पश्चात इन्होंने ये कहा कि हम जो है बद्रिका आश्रम, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जाकर के हम जो है पट्टाभिषेक करेंगे। हमने सोचा हो सकता है यहाँ पे हमको बुलाएंगे, परंतु उस समय आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। जब स्टे हुआ तो महाराज श्री ने बयान दिए कि भाई मेरा पट्टाभिषेक नहीं, मेरा स्वागत समारोह हो रहा है। इन्होंने कभी अपने पूरे फंक्शन में कभी संतों को नहीं बुलाया, हमेशा संतों से दूरी रखी और कहने को हमारे शंकराचार्य बन गए, हमारे गुरुजी बन गए, लेकिन हमसे कभी इन्होंने बात नहीं की। मैं कल की घटना बताता हूं। कल मैंने प्रयास किया, मैंने कहा हमारे गुरुजी है, शंकराचार्य जी है, तो हम इनसे बात करें, हम जाएंगे, संत महात्मा जाएंगे, नागा सन्यासी जाएंगे, महाराज को मनाएंगे कि महाराज जी हम सब आपके साथ है और चलो स्नान करते हैं। लेकिन महाराज ने हमारे साथ बात करने का प्रयास नहीं किया। जो उनके शिष्य है, उन्होंने कहा महाराज जी अभी मीडिया में बिजी है। मैंने कहा, अरे भाई मीडिया में बिजी है? तो कहने का तात्पर्य एजेंडा, ये पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, हमें इससे बचना होगा। और मैं सभी सनातनियों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो इतना जो ड्रामा हो रहा है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें ये देखना कि ये कौन करा रहा है, कौन सी पार्टियां इसके पीछे लगी है। अब देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अभी की बात है, मैं टीवी में ही देख रहा था, बोले हाँ जी मैं लगा हूं, मुझे अभी यहाँ जान का खतरा भी हो सकता है, आप लोग साथ देना, मेरी सपोर्ट करना। पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है, संतों को आप बोलते, सभी संत आते, आप नागाओं के तो सरदार है, सभी नाग आपकी रक्षा करते, लेकिन आपने नागाओं को नहीं बुलाया, आपने संतों को नहीं बुलाया, आपने उन पार्टियों को बुलाया जो सनातन के विरोधी है, जिन्होंने सनातन को पूरा विरोध नहीं, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है, आपने उनको बुलाया। पर महाराज जी, उनका भी तो नाराजगी इस चीज से है कि सरकार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है नोटिस पे नोटिस उनको दे रही है। क्या सरकार की तरफ से ये उचित था कि बिल्कुल उनको नोटिस भेज देना, ये कहना कि हम आपको मेला क्षेत्र से हमेशा के लिए यहाँ पे बेदखल कर देंगे? जब आप हमें गालियां देंगे,
आप मुख्यमंत्री को गाली देंगे, जो मेला कमिश्नर है उनका अपने फोटो उठा रहे, क्यों फोटो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, मेला अधिकारी का फोटो दुनिया को दिखा रहे, मेला अधिकारी देखो कितना बुरा आदमी है, वो हमारी मेला कमिश्नर, हमारी बहन बहुत ही अच्छी कमिश्नर है, उनके खिलाफ इन्होंने प्रिंट आउट एक पेपर किया, वो प्रिंट आउट करके सब मीडिया में दिखा रहे, देखो कैसी कमिश्नर है। क्या ये उचित है? ये ओछापन है, ये अच्छी बात नहीं है। हम संत है, हम महात्मा है, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हमें संतों में संयम होना चाहिए, लेकिन महाराज श्री संयम खो बैठे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, महाराज श्री एक बार समझ जाएं और अपना गंगा जी में, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करें, और जो भी ये वाद विवाद हो रहा है, एक बार ये कहें, योगी जी से कहें कि भाई मेरे से गलती हो गई है, जाने अनजाने में मेरे मुंह से गाली निकली है, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। तो गालियां योगी जी को पड़ी है, गालियां इन्होंने मुख्यमंत्री जी को दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को दी गई है, तो सॉरी तो बोलना इनका फर्ज बनता है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारा अपमान किया है, सरकार हमारा अपमान करेगी तो हम भी पलट करके उनको दो चीजें बोलेंगे, क्योंकि उनका अपमान हुआ है, संतों का अपमान हुआ है। नहीं, देखिए, अगर जो मेला अधिकारी वहां पे है, जो हमारी कमिश्नर वहां पे है, उनको मेले की व्यवस्था करनी है। अब सभी प्रोटोकॉल लेके जाएंगे, हम भी यहाँ पे थे, हम कहेंगे हमें भी प्रोटोकॉल चाहिए, जितने भी जगत गुरु है सबको प्रोटोकॉल चाहिए, जितने शंकराचार्य अकेले वो शंकराचार्य। वो तो एक वीडियो घुमा रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी को बिल्कुल संगम तक गाड़ी में लेकर जाया गया, और यहां तक कि जो बचाव कर रहे हैं, महाराज जी मैं क्षमा मांगूंगी, मैं आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूं, बट वो जो लोग भी सरकार के लिए, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी बाबा हैं, इनकी दुकान चलती है। मैं नहीं कह रही, उनके कई समर्थक कह रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार हमारी है, हम सरकार के समर्थक इसलिए है, सरकार ने सनातन पे काम किया है। कभी महाराज श्री ने कांग्रेस की बुराई की कि भाई आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? कभी आपने अभियान चलाया राम मंदिर बनना चाहिए? कभी महाराज श्री को आपने देखा झंडा लेके चले भाई राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए? कभी महाराज ने कहा भाई ये जो मस्जिद काशी विश्वनाथ में ये क्यों है, इसके लिए बोला? इन्होंने ये कहा, अवश्य कहा कि गंगा जी और आब जमजम को इकट्ठा किया जाए, ये इनके स्टेटमेंट है। गंगा जल और जो हज में आबे जमजम क्या होता है उसको इकट्ठा किया जाए और वो सबको बांटा जाए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि योगी सरकार में गौ हत्या हो रही है, और क्योंकि उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया है तो योगी जी उनके पीछे पड़ गए। देखिए, आपने देखा होगा इस समय सैकड़ों का आ रहे थे, वो सैकड़ों काम हमारे हुए हैं, ये सत्य है। देखिए, सभी काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब काम हो गए। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर, जो 500 साल का धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ था वो मिट गया। तो कहने का था कि आप बिल्कुल सरकार के पीछे लगेंगे कि मेरे अनुसार काम करो, ऐसे नहीं होगा। सरकार काम कर रही है और समय पे जो है गौ हत्या भी बंद होगी। क्या हमारे योगी जी इतने बड़े पीठाधीश्वर नहीं है? उनकी भी चिंता है, वो भी चाहते गौ हत्या बंद हो, समय आने पे वो भी होगा। महाराज जी, क्योंकि यहां पर आप एक पक्ष रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी को इतना क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी, जैसे कि संत समाज भी इस वक्त पूरा बटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चलानंद जी सरस्वती जो हैं, उन्होंने कहा है कि धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। जो अयोध्या के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने तो यह भी कहा है कि प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांग लेनी चाहिए कि प्रशासन ने गलत किया है। यहां तक कि कुछ नेता भी हैं, जैसे कि साध्वी निरंजन ज्योति हैं, उन्होंने कहा है गलती दोनों तरफ से हुई है। तो ये एक पक्ष भी है जहां पे संत भी कह रहे हैं कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, नहीं, माफी कहां पे मांगनी चाहिए, वो हमने भी कहा है। जो बच्चों की शिखा खींची गई है, जो बच्चों को पीटा गया है, ये जो बच्चे, ये हमारे सनातन के प्रतीक है, जो ये शिखा है, ये सनातन की प्रतीक है, इसको खींचा गया है। हमने भी ये कहा है, जिन व्यक्तियों ने, वो 3-4 लोग हैं जो सिपाही हवालदार वहां पे थे, उनको सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने सीधा सनातन पे प्रहार किया हुआ है। बच्चों की शिखा खींचने का मतलब क्या है? उनको नंगा करके मारने का मतलब क्या है? उसका विरोध सबसे पहले मैंने किया था, बल्कि शंकराचार्य महाराज ने, जो शंकराचार्य है, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा, आप आइए, योगी जी आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे, तो हमारा जो बीच का जो विवाद है समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने कहा है आने जाने की बात नहीं है। जो बच्चों पे अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, जितने भी वो व्यक्ति, उनको सस्पेंड किया जाए।
ये हमारी जो मेला प्रशासन है उससे भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, सबसे बात हुई है कि वो जो व्यक्ति थे वहां पे, जो पुलिस अधिकारी थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने शिखा को खींचा है। अभी मुक्तेश्वर जी ने आपसे मुलाकात तो नहीं की, अगर आपको वो देख रहे होंगे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर जब ये विरोध हुआ था, ये विवाद हुआ था, एक बार वो हमको बोलते, अखाड़ों को बोलते, हमें हमारी नागा सेना कहें आइए, तुम्हारा जो पीठाधीश्वर है शंकराचार्य खतरे में है। एक बार तो हमको बुलाते, लेकिन वो हमको नहीं बुलाए, वो कांग्रेस को बुलाए, वो सपा को बुलाए, और वो भूल गए उसी कांग्रेस ने, उसी पार्टी ने संतों की हत्याएं की थी, लेकिन उन्होंने उनको बुलाया, संतों को नहीं बुलाया। हमारा विरोध यही है कि महाराज श्री को जो है राजनीति छोड़ करके सनातन, जो हमारा सनातन धर्म है, इस पे काम करना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपकी इस बात को सुन रहे हैं, होपफुली देयर विल बी अ पॉजिटिव रिस्पांस एज वेल, बिकॉज दिस इम्पास नीड्स टू एंड। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।